अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रोशनी के बारे में और कुछ ऐसे कमाल के राजों से पर्दा उठाएंगे जो रोज हमारे सामने होते हैं, पर हम शायद उन पर इतना ध्यान नहीं देते। कभी आपने सोचा है कि पानी के ग्लास में पेंसिल रखें तो वो टूटी हुई क्यों लगती है, या ये कि चांद की तो अपनी रोशनी है नहीं, फिर वो रात को इतना चमकता कैसे है? और हाँ, कमरे में भी तो अंधेरा नहीं होता, भले सूरज की रोशनी सीधी अंदर ना भी आ रही हो। है ना मजे की बात? चलें आज इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो इन पहेलियों को सुलझाने के लिए हमारा पहला सुराग है रोशनी का टकराना, जिसे हम साइंस में इनेकास या रिफ्लेक्शन कहते हैं। असल में यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। तो ये इनेकास है क्या चीज़? बहुत आसान है। जब रोशनी किसी भी चमकदार या हमवार चीज़ से टकराकर वापस पलटती है ना, इसी को इनेकास कहते हैं। और यही वो कमाल है जिसकी वजह से हम ऐसी चीज़ें भी देख लेते हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती। यहाँ देखें कितना आसान सा अमल है। सूरज से रोशनी आई, फूल पर पड़ी और वहाँ से टकराकर सीधा हमारी आंखों में पहुँची। बस हमारे दिमाग ने फौरन बता दिया कि ये एक फूल है। इसे समझने का एक और भी आसान तरीका है। सोचें आपने गेंद दीवार पर मारी, वो क्या करेगी? जाहिर है टकराकर वापस आएगी। बस रोशनी भी बिल्कुल ऐसे ही करती है, किसी भी सतह से टकराकर वापस पलटती है ना आसान? और हाँ, एक मजे की बात, क्या आप जानते हैं कि सूरज से जो रोशनी हम तक पहुंचती है ना, उसे जमीन तक आने में पूरे 8 मिनट लगते हैं। यानी जब हम सूरज को देखते हैं तो वो असल में 8 मिनट पहले वाला सूरज होता है ना हैरत की बात? अच्छा, तो रोशनी का टकराना तो हमें समझ आ गया। अब चलते हैं अपने दूसरे सुराख की तरफ, यानी रोशनी का मुड़ना, जिसे हम कहते हैं इनेताफ या रिफ्रैक्शन। और हाँ, ये वही चीज़ है जिसकी वजह से पानी में रखी पेंसिल हमें टूटी हुई लगती है। तो यह इनेताफ आखिर है क्या? जब रोशनी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में दाखिल होती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी रफ्तार बदल जाती है। रफ्तार बदलने की वजह से वो थोड़ा सा मुड़ जाती है। यहाँ देखें, रोशनी की एक किरण हवा से गुजरकर शीशे में दाखिल हो रही है। जैसे ही वो शीशे में गई, वो थोड़ा सा झुक गई और फिर जब शीशे से वापस हवा में निकली तो उसने फिर अपना रास्ता बदल लिया। ये सारा खेल बस रफ्तार के कम या ज्यादा होने का है। चलें इसे एक और मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक खिलौना गाड़ी है जो चिकने फर्श पर बड़ी तेजी से चल रही है। अचानक वो एक मोटे कालीन पर आ जाती है। क्या होगा? फौरन उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और वो थोड़ा सा अपना रुख भी बदल लेगी। रोशनी भी बिल्कुल यही करती है जब वो हवा से पानी या शीशे में जाती है। तो चले, अब जबकि हमने बुनियादी बातें समझ ली हैं, इम्तिहान की तैयारी के लिए कुछ सवाल जवाब करते हैं। ये वो सवाल हैं जो अक्सर इम्तिहान में आते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहला सवाल, और ये तकरीबन सबका फेवरेट होता है, पानी के ग्लास में रखी पेंसिल टेढ़ी क्यों नजर आती है? इसकी वजह है इनेताफ। पेंसिल से आने वाली रोशनी पानी से हवा में दाखिल होते हुए मुड़ जाती है। सिमत की इसी तब्दीली की वजह से पेंसिल हमें पानी की सतह पर मुड़ी हुई नजर आती है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, अगर चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है तो वो रात को कैसे चमकता है? इसका जवाब है इनेकास की वजह से। चांद सूरज की रोशनी को बिल्कुल एक आईने की तरह मुनक्किस करता है। यही मुनक्किस शुदा रोशनी जब जमीन पर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें चांद रोशन दिखाई देता है। और आखिरी सवाल जो हमने बिल्कुल शुरू में भी पूछा था, हम अपने कमरे में चीजें कैसे देख लेते हैं भले सूरज की रोशनी सीधी वहां ना भी आ रही हो? हम चीजों को मुनक्किस शुदा रोशनी की वजह से देखते हैं। रोशनी कमरे में दाखिल होकर मुख्तलिफ सतहों से बार बार टकराती है। जब ये टकराई हुई रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती है तो हमें चीजें नजर आने लगती हैं। तो चलें जल्दी से 3 सबसे अहम बातें दोहरा लेते हैं जो आपको इम्तिहान के लिए याद रखनी है। सबसे पहली बात, रोशनी तवानाई की एक किस्म है जो हमें देखने में मदद देती है। दूसरी बात, इनेकास का मतलब है रोशनी का टकरा कर वापस आना। और तीसरी बात, इनेताफ का मतलब है रोशनी का रफ्तार बदलने पर मुड़ जाना। बस ये 3 बातें याद रखें। तो अब जब आप रोशनी की साइंस को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, अपने आसपास की चीज़ों को ज़रा एक नई नज़र से देखिएगा। अगली बार जब ग्लास में चम्मच टेढ़ा लगे या आसमान पर चांद चमके तो आपको पता होगा कि इसके पीछे की साइंस क्या है ना दिलचस्प?